Welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now I'm going to continue with the third lecture of modern periodic table. जैसे अभी तक अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने जस्ट इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक आइडिया डिस्कस किया था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं या इसमें पीरियड्स कितने हैं, उनको किस क्राइटेरिया पे हम अलग अलग ग्रुप्स में रखा है। बट आज का जो हमने लेक्चर है उसमें मेन देखना है कि जितने भी ये 18 ग्रुप्स हमने इसमें लिए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो डिटेल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में करने से पहले आपको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो 118 एलिमेंट है सारे एक ही टाइप के नहीं है। आपको पता है जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कुछ उसमें गैसियस फॉर्म में होते हैं, दैट इज नॉन मेटल है, कुछ मेटेलिक फॉर्म में जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड इस टाइप के मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं जैसे आपने देखा होगा सिलिकॉन जो सैंड होती है। तो इट मीन्स कि ये अलग अलग वैरायटीज़ के हैं। तो इसके बेसिस पे इन केमिकल की अपीयरेंस या बोल सकते हो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको बेसिकली उन्होंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास मेन ये 3 पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन, मिडल एंड राइट पोर्शन। और उनके सब जब बुक में आप देखोगे पीरियोडिक टेबल आपको नजर आएगा कि उसके बॉटम में भी कुछ एलिमेंट सेपरेट निकाल के रखे हुए हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बाकी एलिमेंट से अलग है। क्योंकि प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने के कारण उनको हम सभी को कलेक्टिवली एक ही जगह नहीं रखते, उनको एक अलग अलग पोर्शन अलग अलग पोजीशन दी हुई पीरियोडिक टेबल में। मेन टॉपिक अब हम इसका मेन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिजाइन डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि इसमें 3 पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन, मिडल वाला एंड देन राइट पोर्शन। तो इसमें टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो अब हम इसको समझने के लिए 1 बाय 1 एक एक ग्रुप के एलिमेंट्स लिखते जाएंगे और साथ साथ पीरियड्स भी डिस्कस करते जाएंगे और इस पॉइंट को भी साथ साथ कवर करेंगे कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स रखे क्यों रखे गए हैं। और टोटल हमने अब 18 ग्रुप्स को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला है कि लास्ट वीडियो में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। जिनके आउटर मोस्ट शेल में कन्फिगरेशन लिखने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने पहले भी निकाला था कि हाइड्रोजन इट इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है जो हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो दिस क्योंकि हम अगर ग्रुप्स की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स जिनके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है उनको आप ग्रुप 1 में रखोगे। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, भी 1 है और इसका पीरियड नंबर भी 1 है। ग्रुप नंबर 1 इसलिए है कि इसकी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट एक ही शेल है, वही इसकी आउटर मोस्ट है, वही इनर मोस्ट है। इसका ग्रुप नंबर भी 1 है और साथ में इसमें शेल भी 1 है तो इसका पीरियड नंबर भी 1 है। इट मीन्स कि ये फर्स्ट रो में होगा। जब आपने बोला था कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास रोज भी होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स भी होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं वो वर्टिकल जो वो हॉरिजॉन्टल रोज में रखते हैं। अगर आप पीरियड की बात करो तो दिस इज अ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है हाइड्रोजन और उसका जो ग्रुप नंबर है दिस, यहाँ पे हमने ग्रुप नंबर मेंशन किए हुए, दिस इज अ फर्स्ट ग्रुप। इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन के बाद जो सेकेंड एलिमेंट आता है हमारा वो क्या है, हीलियम। क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और उसका जब आप लिखते हो तो 2 इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की फर्स्ट शेल में आएंगे तो वो एक नोबल गैसेस की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी नोबल गैसेस के एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक सेपरेट ग्रुप अलॉट किया हुआ है। तो लास्ट में हमने एक सेपरेट ग्रुप रखा हुआ है जिसको बोलते हैं नोबल गैसेस। तो हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम है क्योंकि वो नोबल गैसेस को बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए हमने सेपरेटली एंड में जाके एक ग्रुप रखा है जिसको हमने नोबल गैसेस का बोला है। तो ये अभी आपकी देखो फर्स्ट रो ही चल रही है। फर्स्ट रो में हमारा जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट पीरियड में सेकंड एलिमेंट दैट इज अ हीलियम। इसका जो लेफ्ट बेस पे जो नंबर है वो इसका एटॉमिक नंबर शो करता है। ये हीलियम आ रहा है। हीलियम किसमें है, दिस इज द, ये सारे वर्टिकल कॉलम्स हैं और ये हमारा क्या है, दिस इज अ पीरियड। ये जो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रोज हम दिखा रहे हैं ये हमारे पीरियड्स हैं। ये आपको पीरियड नंबर शो करेंगे। दिस इज अ फर्स्ट पीरियड। यहाँ से आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि फर्स्ट पीरियड जो है वो उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं। मीन्स फर्स्ट रो में हमने 2 ही एलिमेंट रखे हुए, दैट इज द हाइड्रोजन एंड हीलियम। इट मीन्स कि जो फर्स्ट पीरियड है इट स्टार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड एंड्स एट द हीलियम। आपने इन पॉइंट्स को भी साथ साथ यहाँ पे लिखते जाना है कि फर्स्ट पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से लेके ये हीलियम तक जाता है। इसमें हमारे पास 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ना कमिंग टू द सेकंड पीरियड। अब हम सेकंड पीरियड की अगर बात करें तो आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में हम वो एलिमेंट रखेंगे
जिनके पीछे 1 1 है। तो इस हिसाब से 1 वाला जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है हीलियम के बाद आपके पास क्या आएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम के बाद नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आता है हमारे पास लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3। तो अगर आप हाइड्रोजन के बाद लिथियम लिखते हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर Li है, इसका सिंबल 3 है, इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी 2 1, इट मीन्स इसके पीछे भी 1 आ रहा है। तो दिस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द, ये सेकंड मेंबर है फर्स्ट ग्रुप का, क्योंकि ये भी आपका ये आपका फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है जिसको हम फर्स्ट ग्रुप बोल रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है लिथियम है। फर्स्ट ग्रुप की अगर आप बात करो तो फर्स्ट ग्रुप में हमारा फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, सेकंड है लिथियम जो सेकंड पीरियड में आ रहा है। इसमें 2 शेल्स होती हैं, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 1 कन्फिगरेशन हो जाएगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसमें 1 है, तो 1 शेल है तो ये फर्स्ट पीरियड में आ रहा है। लिथियम में 2 शेल्स है तो वो सेकंड पीरियड में आ रहा है। अब इसी तरह हम मेन पहले जो मीन्स की फर्स्ट ग्रुप के सारे मेंबर्स लिख लेते सो दैट कि आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगी टोटल हमारी रोज कितनी बनेगी। फर्स्ट ग्रुप और लास्ट वाले ग्रुप के हम मेंबर्स लिख लेंगे सो दैट आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता लग जाए। फिर उसके बाद में बीच वाले एलिमेंट्स हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप है जिससे फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन लिथियम। आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स जिनके पीछे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारा फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स होंगे। तो और जैसे जैसे हम एलिमेंट्स की प्लेसमेंट डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स में कर रहे हैं, इसके साथ कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लूप एंड होल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगी। वो आपने अपने माइंड में रखते जाना है कि कैसे हमने नेक्स्ट वाला एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट हमें पता है उसके नेक्स्ट वाला कैसे प्रेडिक्ट करना होता है, उसके एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन चीज़ों से रिलेटेड भी हमने पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो हर चीज़ को अपने बड़े ध्यान से सुनना है। जैसे अगर आपने फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स निकालने हैं, फर्स्ट हमारा हाइड्रोजन है, देन लिथियम है, देन हमारे पास क्या है सोडियम, देन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, इसके बाद हमारे पास पोटेशियम आ रहा है, इसके बाद पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इस तरह से हमारे पास इसमें फर्स्ट ग्रुप में टोटल 7 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब अगर इनके एटॉमिक नंबर्स आपको पता करने कि जितने भी इसमें एटॉमिक एलिमेंट्स है सभी के पास क्या क्या लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आता है। बट अगर आपने इनका एटॉमिक नंबर पता करना है, आपका एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो उसका भी एक रूल होता है कि हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं। अगर वो मैजिक नंबर आप हर बार वही रहते हैं, उनको ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट एलिमेंट है उसी ग्रुप का, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। जैसे अगर आप देखो कि जो मैजिक नंबर है वो है 2 8 8 18 18 32। इट मीन्स कि अगर आपको हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन के बाद जो लिथियम आ रहा है इसका नेक्स्ट मेंबर, उसका आपने एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, तो आपने फर्स्ट वाले एलिमेंट में अगर आप फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट करो उसमें आप 2 ऐड करोगे। जैसे आपने 1 में अगर 2 प्लस किया तो आपके पास एटॉमिक नंबर क्या आ गया 3, ठीक है। 2 ऐड करने सबसे पहले आपने फर्स्ट पीरियड के, अगर वो एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है तो उसमें आप 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। अब जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको मे भी ना पता हो तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए सेकंड में, अब आपको नेक्स्ट किसका पता करना है थर्ड वाले एलिमेंट का, तो अब आप क्या ऐड करोगे 8। पहले आपने 2 ऐड किया तो सेकंड मेंबर का पता लग गया, फिर आप 8 ऐड करोगे, जैसे 3 में आपने 8 ऐड किया तो 11 एटॉमिक नंबर आ गया। इसी तरह आप अगर आपने पहले 2 किया था फिर 8 किया, 11 के बाद फिर आपने क्या ऐड करना है 8। अगर 11 में 8 ऐड करोगे तो आपके पास 19 एटॉमिक नंबर बन जाता है। इट मीन्स कि 8 में 11 में 8 करके 19 आ गए, तो वो आपको नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रहा है। अब उसके बाद आप 18 ऐड करो, 19 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 37। इट मीन्स कि कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बोला गया। इसीलिए ये कुछ फिक्स्ड इंटरवल है कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन हम उनमें ऐड करते जाते हैं तो नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो उसी ग्रुप को रिजेंबल करने वाला होगा। तो उसी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड ये फिक्स्ड इंटरवल है। पहले 2 ऐड करेंगे, फिर 8, फिर 18, फिर 32। इसी तरह 1 में 2 ऐड किए 3 आ गया, 3 में 8 ऐड किए 11 एटॉमिक नंबर आ गया, 11 में 8 ऐड किए 19 आ गया, 2 बार 8 फिर 18, 37 आ गया 19 में 18 ऐड करके। अगर 37 में आप फिर से 18 ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55।
फिर आप 32 ऐड करते हो तो हमारे पास फ्रांसियम का जो एटॉमिक नंबर 87 आ जाता है। इस तरह से अगर एग्जाम में आपको एटॉमिक नंबर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए कि नेक्स्ट मेंबर बताना हो, तो आप अगर इस ट्रिक को याद रखोगे 2, 8, 18, 18, 32 ये मैजिक नंबर माइंड में रखो तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो इसी वजह से अगर इनकी आप कन्फिगरेशन पे भी बेसिस पे भी देख सकते हो कि लिथियम का 3 है तो 2, 1, सोडियम का 11 है तो 2, 8, 1, पोटेशियम में क्या है, पोटेशियम में 19 एटॉमिक नंबर है 2, 8, 8, 1। इट मीन्स कि इसमें आप देखो जितनी जितनी शेल्स हैं उतना उतना उसका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद रुबीडियम में देखो 37 है। रुबीडियम कैसे आया था, आपने 18 ऐड किया था, ठीक है, तो 18 ऐड किया तो आप इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और ऐड करिए, वो रख दिए। लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि 80 आए, 18 उसके पहले ले लेंगे। इसी तरह सीजियम है, सीजियम में फिर आपने अगली बार फिर 18 ऐड किया, तो इट मीन्स इस बार 2, 8 कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही होते हैं, सेकंड शेल में 8 ही होते, उतने ही आएंगे। और जब हम हायर एटॉमिक नंबर्स में जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे थर्ड शेल में 8 नहीं आता, उसमें 18 आते हैं। क्योंकि ये रूल आई थिंक तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, उसमें था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने किसी भी शेल में निकालने हैं तो उसके लिए बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था 2n स्क्वायर का। 2n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि जब आपके पास n1 है, n1 मीन्स कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस हिसाब से 2 × 1 का स्क्वायर करोगे तो ओवरऑल 2 ही आएगा। अब सेकंड शेल के लिए जब n हमारे पास 2 हुआ तो 2 × 2 का स्क्वायर करके कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये 2, 2 जा 4 एंड 4, 2 जा 8, तो सेकंड शेल में हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बनती है। और थर्ड शेल में देखा जाए तो 2n स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। इस हिसाब से हमारे पास थर्ड शेल में कितने आते थे, 18। पहले हम 8 ही भर रहे थे 20 तक जब आपने कन्फिगरेशन की थी, वो इसलिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा थे ही नहीं कि हम थर्ड शेल में 18 भर सके, इलेक्ट्रॉन ही कम थे। बट जब आप हायर एटॉमिक नंबर्स में जाते, जैसे हमने 37 का आया, 55 एटॉमिक नंबर आ गया है, जब आप हायर एटॉमिक नंबर्स में जाओगे तो हमें उन शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। पहले तो हमने इसीलिए 2, 8 तो रखना ही था, तो थर्ड में 8, 8 रखा था कि 20 तक इलेक्ट्रॉन्स हमारे इससे ज़्यादा बचते ही नहीं है। पर जब आपने हायर एटॉमिक नंबर्स में जाना है तो आपने 2n स्क्वायर फॉर्मूला हमें आना चाहिए। ओके, तो इसी तरह जब n आपके पास 4 होगा, 4 का मीनिंग है, तब आप अगर इसको देखो तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4, 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो फोर्थ शेल में फिर हमारे 32 आते हैं। इसीलिए जब आप नेक्स्ट में जाओगे सीजियम में तो फिर आपके पास 18 आपको पता कि आपने 37 में 18 ऐड किए थे, 18 पहले था, फिर आपने 18 ऐड किए 8, 1, और लास्ट में जब आपके पास फ्रांसियम आएगा, फ्रांसियम की कन्फिगरेशन में देखोगे क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो फिर हम फोर्थ शेल में 32 फिल करेंगे। जैसे आपने पहले में 2, फिर 8, फिर थर्ड शेल में कितने आ गए 18, फोर्थ शेल में कितने हैं 32 ऐड करोगे। ओके, जो बच जाएंगे फिर इतने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद हमारे पास फिर आपके पास ये तो वही रहेंगे ना 18, 8 ये तो रहना ही रहना है। आपने 2 उतार लिए, 8 भी है 18 भी है। आपने यहाँ से जब सीजियम से फ्रांसियम में आए हो तो आपने 32 ऐड किया, 32 एक्स्ट्रा हैं, बाकी तो पहले से ही थे, इसलिए वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरह से तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए। नो डाउट अभी 10th में इतनी लंबी चौड़ी कन्फिगरेशन आपको नहीं आने वाली, ये मैंने इन जनरल वैसे ही आपको थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दी है कि क्योंकि हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो टोटल 7 है, तो 7 रोज तक हमने जाना था, इसलिए हमने फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरल में लिख ली है। आपको अगर थोड़ी लास्ट वाला में कन्फ्यूज़न भी है तो इतना मेजर इशू नहीं है, आप उसमें स्टार्टिंग वाली कन्फिगरेशंस भी लर्न कर सकते हो। बाकी जो हायर एलिमेंट्स की कन्फिगरेशन है वो आपको +1 में जाके आएंगी। ओके, बट ये जस्ट इन मैजिक नंबर को क्लियर करने के लिए हमने थोड़ी सी आइडिया लिया है कि अगर आपने एक एलिमेंट आपको ग्रुप का पता है तो उसको नेक्स्ट वाले को पता करने के लिए आप ये मैजिक नंबर ऐड करते जाओ। तो आई थिंक ये यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। और इसके साथ साथ देखते जाओ कि जब आपके जितनी शेल्स हैं वही पीरियड नंबर है। फर्स्ट में हाइड्रोजन में एक ही शेल थी तो इसका पीरियड नंबर हमारा फर्स्ट था, ये फर्स्ट पीरियड है। सेकेंड लिथियम में शेल नंबर क्या है, 2 शेल्स हैं तो ये सेकेंड पीरियड है। और सोडियम में 3 शेल्स है तो थर्ड पीरियड हो गया, दिस इज द थर्ड पीरियड। और जो पोटेशियम में कितना है 2, 8, 8, 1 4 शेल्स हैं तो ये फोर्थ पीरियड है। देन रुबीडियम 2, 8, 18 5 है तो ये फिफ्थ पीरियड हो गया। देन सीजियम आपके पास 1, 2, 8, 18, 18, 8, 1 सिक्स्थ पीरियड।
लास्ट में फ्रांसियम का 2 8 इस तरह से आप देखोगे तो टोटल इसमें 7th पीरियड है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी, टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स होती हैं। 7 पीरियड्स की जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है। फर्स्ट पीरियड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हाइड्रोजन से। नियोन, अगर इसके भी हम नेक्स्ट नंबर लिख लें जैसे भी हमने बताया है, तो उसको अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसके भी एटॉमिक नंबर, कि जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 के बाद आप इसमें क्या ऐड करोगे? 8 ऐड करोगे, क्योंकि अभी आपने सेकंड पीरियड का निकालना है। फर्स्ट पीरियड तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसमें जब 2 में आप 8 ऐड करोगे, हमने 2 इसलिए नहीं ऐड किया कि फर्स्ट पीरियड हमारा कंप्लीट हो गया है। हाइड्रोजन में हमने 2 इसलिए ऐड किया, हाइड्रोजन तो अभी स्टार्ट ही हुआ था, इसमें तो फर्स्ट पीरियड की स्टार्टिंग है। बट जब आप हीलियम लास्ट पॉइंट है, उसमें फर्स्ट ओवर है, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए 2 नहीं ऐड करते, फिर उसमें हम 8 ऐड करेंगे। इसमें आपने 8 ऐड किया तो आपके नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकल के आया 10। अब 10 में जब आप 8 ऐड करोगे, प्लस 8 किया, फिर आपके पास आया 18। 18 में जब आपने फिर 18 ऐड करना है, क्योंकि हमने पहले 2 फिर 8 8 फिर 18 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 36। 36 के बाद फिर आप अगर 18 ऐड करोगे तो 54। इसके बाद आप बाद में 32 ऐड करोगे तो हमारे पास रेडोन आ जाता है 86 एटॉमिक नंबर वाला। तो दीज आर द लास्ट मेंबर ऑफ द पीरियड्स। बीच वाले भी ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पता नहीं कि फर्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग वाले मेंबर्स हैं, क्योंकि ये नोबल गैसेस वाला ग्रुप है जो हमने एंड में रखा हुआ है। ये फर्स्ट ग्रुप है जिनके पीछे एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। इस तरह से हमारे फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक है। सेकंड पीरियड में देखो तो लिथियम से नियोन तक है, नियोन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसके बाद जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में आप देखो वहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है थर्ड पीरियड आपका 3 रोज कितने में? सोडियम में 2 8 1। ये सोडियम से लेके 11 से लेके हमारा कहाँ तक जा रहा है? सोडियम से लेके ये आर्गन तक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। इसके बाद जो फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड अब देखो कहाँ से शुरू हो रहा है? पोटेशियम से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये पीरियड्स की स्टार्टिंग कौन सा पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसकी एंडिंग है। कई बार आपको यू नेवर नो पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सीबीएसई बुक का पेपर है तो आपने तो सेट किया नहीं हुआ, तो एग्जाम में तो किसी भी वे से क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो आपको इनकी हर चीज़ की डिटेल पता होनी चाहिए। तो सोडियम थर्ड, अब फोर्थ पीरियड देखो, फोर्थ हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में था, लिथियम सेकंड में था, सोडियम थर्ड में। इसके बाद क्या आ रहा है? के, पोटेशियम। पोटेशियम हमारा किस में है? पोटेशियम आपका 19 एटॉमिक नंबर है। 19 एटॉमिक नंबर से लेके आप देखो यहाँ पे क्रिप्टन तक जा रहा है। ये आपका फोर्थ पीरियड है। इसके बाद जो फिफ्थ पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पोटेशियम का रुबीडियम से, आरबी से। रुबीडियम से लेके, बीडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 37। यहाँ से लेके ये जीनोन तक जाएगा। जीनोन का एटॉमिक नंबर है 54। इसके बाद आप नेक्स्ट 6 पीरियड देखो, सीजियम। सीजियम 6 पीरियड सीजियम से स्टार्ट हो रहा है 55 से, यहाँ से लेके ये रेडॉन तक जाएगा। 6th पीरियड सीजियम 55 से रेडॉन तक जा रहा है 86 तक। इसके बाद जो 7th पीरियड है, 7th पीरियड जो है वो आप देख सकते हो फ्रांसियम से स्टार्ट हो रहा है। जो 7th पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रांसियम 87। और जब इसने हेनरी मूसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम तक अभी इसका जो 7th वाला पीरियड था वो इनकम्प्लीट था। उसमें जो नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं उसकी डिस्कवरी करने के बाद ऐड हुए हैं। इसलिए 7 रोज 7 पीरियड्स की हमने डिटेल लिखी है कि ये सारे पीरियड्स हैं कि एंडिंग कहाँ से हो रही है और इनकी और जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक पीरियड्स के बाद अब आना ग्रुप्स कितने हैं और वो ग्रुप्स को क्या क्या नेम दिए गए हैं। अभी हमने पीरियड्स की डिस्कशन की है, नाउ कमिंग टू द ग्रुप्स का क्लियर हो गया होगा। अब हमने ग्रुप्स का करना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप था कि उसमें जिनके पीछे 1 1 था वो फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं। इसी तरह आप जो सेकंड ग्रुप की अगर तुम लोग बात करो तो सेकंड ग्रुप में जिनके पीछे 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट रो में आ रहे थे। ये आपका फर्स्ट पीरियड हो गया, तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं। इसके बाद जब सेकंड पीरियड में हम आते हैं तो सेकंड पीरियड में आप देखो तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा है लिथियम। लिथियम के बाद जो आएगा ब्रिलियम। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 4 और इसकी कन्फिगरेशन लिखो तो 2 2 कन्फिगरेशन।
तो इट मीन्स इसके पीछे 2 आ रहे हैं। तो इसी तरह जैसे अगर हमने सेकंड ग्रुप के नेक्स्ट मेंबर्स कैलकुलेट करने हैं, उनका एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता, तो अगर आपने पता लगाना है तो जो मैंने अभी मैजिक नंबर डिस्कस किए हैं 2, 8, 18, 18 ऐड करते जाओ तो हमें नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर पता लगता जाएगा। अब हम क्योंकि सेकेंड पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन मैजिक नंबर का पहला ये छोड़ दोगे यहाँ से, आप फिर सेकेंड वाले नंबर से ऐड करना स्टार्ट करोगे। आपने जिस पीरियड से स्टार्ट करना है उतना उस वही नंबर लोगे। अगर पहले पीरियड से स्टार्ट करते तो पहला नंबर ऐड करोगे। अगर इस बार हम दूसरे पीरियड से स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करना है तो आप इसका पहला नंबर छोड़ के दूसरे नंबर से ऐड करना शुरू करोगे। मान लो मैं इसमें से तीसरे पीरियड से स्टार्ट करती तो मैंने तीसरा नंबर ऐड करना था। जैसे ब्रिलियम है, ब्रिलियम 4 है, मैं सेकंड, ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, मैं सेकंड रो से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट नंबर छोड़ दूंगी, सेकंड नंबर ऐड करूंगी। ब्रिलियम में अगर 4 में आप 8 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 12। वो किसका एटॉमिक नंबर था? मैग्नीशियम का। जिससे हमें पता लग जाएगा कि ब्रिलियम का जो नेक्स्ट मेंबर है ग्रुप का वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की कन्फिगरेशन लिखो तो क्या आएगी? 12 एटॉमिक नंबर है, 282। तो इससे हमें पता लगे इसके एंड में क्या आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 282 मीन्स की नंबर ऑफ शेल्स कितनी आ गई है? 3। इट मीन्स इसका पीरियड नंबर क्या हो गया? 3। इसीलिए तो ये थर्ड देखो रो में आ रहा है। साथ साथ हमें इनके पीरियड नंबर पता लगते जा रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमें नहीं पता, मान लो वो निकालना है, तो फिर आपने 8 ऐड कर दिया। अब फिर नेक्स्ट में 8 ऐड करो। 12 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 किसका एटॉमिक नंबर होता है? कैल्शियम का। ठीक है, तो दिस इज अ कैल्शियम। तो इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो आप फिर इसकी कन्फिगरेशन लिखी तो 2882। तो 4 शेल्स, इट मीन्स कि आपको नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी पता लग गया और कन्फिगरेशन लिख के देखो तो वो 4th रो में ही आ रहा है। तो इससे आपको जस्टिफाई होता जाएगा कि वो नंबर करेक्ट है कि नहीं। तो ये आपका फर्स्ट रो थी, ये सेकंड थी, सोडियम वाली कौन सी थी? थर्ड रो थी। फिर आपकी ये 4th रो आ रही है। 4th रो के बाद अब आप नेक्स्ट वाला अगर आपने निकालना है, नेक्स्ट पीरियड नंबर निकालो, नेक्स्ट एलिमेंट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो 8 ऐड कर दिया, 8 ऐड, दोबारा से फिर 8, अब क्या ऐड करोगे? 18। और 20 में जब आप 18 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? स्ट्रॉन्शियम। उसका एटॉमिक नंबर आएगा 38। 38 का जब आप एटॉमिक कन्फिगरेशन लिखोगे 28, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ज़्यादा हायर एटॉमिक नंबर हो तो थर्ड शेल में हम 18 रखते हैं और बाद लास्ट में फिर 8 और 2 आएगा। इस तरह से स्ट्रॉन्शियम का हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट का पता करना, फिर आप 18 ही ऐड करोगे। स्ट्रॉन्शियम में 38 में अगर 18 ऐड होते तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास 56 आ जाता है। ये होता है बेरियम का 56। ठीक है, इसकी भी अगर हम कन्फिगरेशन लिखें तो हमने इस वाले कन्फिगरेशन में सिर्फ 18 ही और ऐड किया ना, यहाँ 32 ऐड करना है जो नेक्स्ट वाला एटॉमिक नेक्स्ट मैजिक नंबर है। 32 ऐड करके आपका आ जाएगा फ्रांसियम के बाद रेडियम 88 एटॉमिक नंबर। इस तरह से हम इनकी कन्फिगरेशंस भी लिख सकते हैं। अगर इसमें आप देखो तो नेक्स्ट वाले में 18 ही ऐड किया है तो बाकी कन्फिगरेशन तो वही रहेगी 2, 8, 18, 18, 8, 2। कि यही नंबर आपने ऐड किया ना, बस इतने इलेक्ट्रॉन और डाल दो, बाकी कन्फिगरेशन तो ऐसी ही रहनी है। फिर 88 में अगेन आपने कन्फिगरेशन लिखनी हो तो वो भी लिख सकते हो। अब आपने सेकंड ग्रुप के मेंबर है और इन सभी के पीछे आप देख सकते हो 2, 2 आ रहा है। शेल्स आप देख लो, ब्रिलियम में 2 है तो सेकंड पीरियड है, मैग्नीशियम में 3 शेल है थर्ड पीरियड, कैल्शियम में क्या है 4 शेल्स है तो 4th पीरियड आ गया, स्ट्रॉन्शियम में 5 शेल्स है तो इससे कौन सा आ गया? दिस इज द 5th पीरियड। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी तो हमारे इसका जो पीरियड है वो भी बढ़ता जाता है। ये चीज़ आपने देखी। तो ये सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं। इसके बाद सेकंड ग्रुप के बाद आपने देखना थर्ड ग्रुप में, देन बाकी जितने भी नेक्स्ट ग्रुप है उनके ऊपर फोकस करेंगे। सो आई होप आपको सेकंड ग्रुप की कन्फिगरेशन क्लियर होगी यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी याद अपने मीन्स की ग्रुप 2 तक ही है, बट अब आपने नेक्स्ट देखना है ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 3 कौन सा है, 4 कौन सा, उनकी इस डिटेल में हमने स्टडी करनी है। जैसे अब 4 एटॉमिक नंबर के बाद एटॉमिक नंबर आता है हमारा बोरोन का एटॉमिक नंबर। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। तो उसी आप क्योंकि बेरिलियम के बोरोन आ रहा है तो उसको आप सेम उसी पीरियड में रखोगे। सेकेंड पीरियड, सेकेंड और थर्ड पीरियड में ये इस प्लेस में कोई एलिमेंट नहीं है, ये उन्होंने गैप छोड़ा हुआ है। इसके बाद सेकंड पीरियड में सीधा जाके एलिमेंट आ रहा है 13th वाले वर्टिकल कॉलम में। 13th वर्टिकल कॉलम में क्या रखा हुआ है? बोरोन को रखा गया है। तो उस हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने टोटल 18 कॉलम्स बनाए हुए हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 3, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, बाद में 13, 14, 15, 16 और 17, 18। इस तरह से टोटल उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं।
और वहाँ सारे वर्टिकल कॉलम्स जो बनाए हैं और इसके बीच में कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जो ब्लैंक भी हैं, इट मीन्स कि वो सारे कंप्लीट नहीं है। कुछ मीन्स कि आप देखो ग्रुप इसमें जैसे फर्स्ट वाला जो ग्रुप था उसमें 7 एलिमेंट्स है, सेकंड वाला जो ग्रुप है उसमें सिर्फ आपके 6 एलिमेंट ही है, और जो बीच वाले एक वर्टिकल ग्रुप्स दिखाए हैं, कॉलम्स दिखाए हैं 3 से लेके 12 तक जो नंबर है, ये 3 से लेके 12 तक जो वर्टिकल कॉलम जो इतने ग्रुप्स हैं, इनके बीच में सिर्फ 3 या 4 एलिमेंट है। जो लास्ट वाला इनकम्प्लीट शेल है, कहोगे ना कि बीच वाले जो मिडल वाला पोर्शन है उसमें जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट में कम वाले एलिमेंट आ रहे हैं, बट लॉन्ग वाले ग्रुप्स उनमें एलिमेंट्स एक में 7 एक में 6 है। इसके बाद मिडल वाला जो पोर्शन है वो कुछ डिफरेंट है, उसमें जो पीरियड्स आ रहे हैं उसमें हार्डली फर्स्ट मीन्स की 1 2 3 या 4 पीरियड्स जो लास्ट वाला इनकम्प्लीट कवर किया हुआ है। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि सारा जो हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट डिस्कस किया था कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक लेफ्ट वाला पोर्शन है जो हमने ये सेपरेट की, ये इसकी पिक्चर थोड़ी अलग है, मिडल वाला थोड़ा डिफरेंट है, और जो फिर राइट वाला वो फिर डिफरेंट है। तो इस तरह से 3 अलग अलग पोर्शन हमें नज़र आते हैं। तो अब आपने देखना है कि ब्रिलियम के बाद जो बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है, बोरॉन का एटॉमिक लिखोगे तो बोरॉन आपका सेकंड पीरियड में आएगा। सेकंड पीरियड में क्यों आ रहा है बोरॉन की, जब आप बोरॉन की कन्फिगरेशन लिखते हो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कन्फिगरेशन लिखोगे तो 2 3, इट मीन्स इसमें 2 शेल्स हैं। 2 शेल्स का मीनिंग है ये सेकेंड रो में ही होना चाहिए। बट जैसे हमने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी क्या डिसाइड करते हैं, ग्रुप नंबर। अब देखा जाए तो इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 है बट ग्रुप नंबर 3 नहीं है। आप देखो तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है कि वर्टिकल कॉलम। तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पिक्चर देखें, क्योंकि हमने तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर रहे हैं ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मीन्स की बोरॉन है, नो डाउट 2 शेल्स हैं, रो नंबर तो 2 ही आ रहा है, रो नंबर सेम ही रहा है, रो नंबर चेंज नहीं हुआ, पीरियड नंबर वही रह रहा है आपका, बट ग्रुप नंबर है वो 3 ना होके 13 है। अब इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि बोरॉन जो है उसको 13 ग्रुप में क्यों रखा गया है। वो इसलिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो पिक्चर हेनरी मुसले ने बनाई है उसमें उसने सेकंड और थर्ड पीरियड में ये जगह खाली छोड़ी हुई है, गैप छोड़ दिया। आप देखिए ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, और कितने कॉलम्स का ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, 3 से लेके 12 तक, कि 3 से लेके 12 ग्रुप नंबर तक जो एलिमेंट्स हैं वो मीन्स सेकंड और थर्ड पीरियड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीरियड में कोई एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये स्पेस ब्लैंक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं रखा गया, ये खाली जगह छोड़ी हुई है। इसलिए जब आप बोरॉन का ग्रुप नंबर डिसाइड करोगे तो इसमें जो जंप मारा है सीधा थर्ड ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक जंप मारा, तो ये 10 एलिमेंट की इसने जंप मारा है ना, कि कितने ग्रुप बीच में कितने कॉलम स्किप किए, कि यहाँ से ब्रिलियम, वैसे तो बोरॉन यहाँ पे आना चाहिए था और ये यहाँ से जंप मार के सीधा यहाँ पे चला गया। देखा जाए तो कितने एलिमेंट्स का जंप मारा है, थर्ड से स्टार्ट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 वर्टिकल कॉलम को जंप मार के वो 13th में जाके मीन्स की रखा है। इसीलिए जब भी आप नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर डिसाइड करोगे, नो डाउट बेसिक जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देखने ही हैं, बट जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 से ऐड कर देने हैं। 10 इसलिए ऐड करने हैं कि बोरॉन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट जाता है वो 10 एलिमेंट क्रॉस करके नेक्स्ट वाले वर्टिकल कॉलम में जाता है। इसलिए जब बोरॉन के बाद आपके पास ब्रिलियम के बाद बोरॉन आएगा, बोरॉन में एटॉमिक नंबर 5 के हिसाब से कन्फिगरेशन आपने 2 3 लिखी है, तो ग्रुप नंबर 3 ना होके 3 में ये जो 10 एलिमेंट का 10 ग्रुप का उसने जंप मारा वो ऐड करोगे, कि इट मीन्स कि 3 में जब आप 10 ऐड करोगे फिर आप इसका ग्रुप नंबर 13 डिसाइड करोगे। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है, पेपर में आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, नो डाउट थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, बट कि हम इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पिक्चर ही ऐसी है कि उसने क्या हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीरियड की ये स्पेस खाली छोड़ दी, इसमें कोई ग्रुप कोई एलिमेंट रखा ही नहीं है उसने, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको जंप मरवाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब भी पेपर में आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपने देखना है, अगर लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप नंबर 1 होगा या 2 होगा। बट अगर, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट 2 ग्रुप के बाद जंप लगाया है, तो अगर लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं,
तो ग्रुप नंबर क्या आएगा 13, जैसे आपका एटॉमिक नंबर 5 है। अब बाकी आप सीक्वेंस में रखते जाओ। फिलिंग हमने कैसे करनी थी, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है पहले उसको रखोगे, बोरॉन के बाद क्या आता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है फिर उसको रखोगे, फिर आपके पास नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है आप उसको रखोगे, फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 है 8 को रखोगे, देन 8 के बाद क्या आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर उसको रखोगे, फिर हमारा लास्ट में आ गया 9 के बाद अपने आप सीक्वेंस बन गया ना नोबल गैस के एलिमेंट की। नोबल गैस का एलिमेंट कौन सा, नियोन, उसका एटॉमिक नंबर है 10। इस तरह से आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। बस याद ये रखना है कि जब आपने ग्रुप नंबर बताना है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, इट गिव्स द ग्रुप नंबर, वो ग्रुप नंबर आपको देगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 2 से ज़्यादा होंगे तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करोगे, फिर वो ग्रुप नंबर देगा, क्योंकि बीच में 10 की जंप मारी हुई है उसने। इसी तरह जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कन्फिगरेशन आप क्या लिखोगे 2 4, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, और ग्रुप नंबर क्या है 14 है। तो यही चीज़ें आपने बड़े ध्यान से देखनी, ये नहीं कि पेपर में आ जाए एटॉमिक नंबर जैसे कोई भी आपको 7 दिया है तो कन्फिगरेशन क्या होगी 2 5, तो आप उठा के लिख दो कि 5 एटॉमिक ग्रुप नंबर 5 है, दैट विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा ना। तो वही चीज़ आपने देखनी है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपके 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसमें आप 10 ऐड करके ग्रुप नंबर बताओगे। जैसे 2 4 था तो आपका ग्रुप नंबर हो गया 14, एटॉमिक नंबर इसका नाइट्रोजन का 7 है तो कन्फिगरेशन क्या होगी 2 5, ये मैं साथ में छोटी छोटी इसकी कन्फिगरेशन लिख रही हूँ, 2 5 है तो ग्रुप नंबर हो गया 15। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो कन्फिगरेशन क्या होगी 2 6, तो ग्रुप नंबर हो गया 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 9 है तो कन्फिगरेशन 2 7, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 17 ग्रुप नंबर हो जाएगा। और नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, कन्फिगरेशन क्या होगी 2 8, और 8 है 8 में भी 10 ऐड करोगे तो ग्रुप नंबर हो गया 18। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर लेस देन 2 है तो जो भी ठीक है, 2 या लेस देन 2 है तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका ग्रुप नंबर होता है। बट अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें आप इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 2 देन ऐड 10 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 उसमें ऐड करो, इट विल गिव यू द ग्रुप नंबर, फिर वो ग्रुप नंबर बताएगा। और पीरियड्स आपको पता लग ही गया है, पीरियड्स में तो जितनी शेल्स हैं वही पीरियड नंबर तो सभी का सेम ही रहेगा। इस तरह से हमने सीक्वेंस में इनको फिल करते जाना। तो ये हमारे अलग अलग इसके ग्रुप्स हैं। इसी तरह जब नियोन के बाद हमारा एटॉमिक नंबर 10 के बाद सोडियम आ गया, सोडियम के बाद आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन सा आएगा, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि ये वाली स्पेस खाली छोड़ी हुई ना, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। पीरियड में देखोगे 11 12 के बाद आपका क्या आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, इट इज़ 13। 13 के हिसाब से कन्फिगरेशन लिखोगे 283, तो 283 है, 2 से ज़्यादा तो आपने इसको 13 ग्रुप में रखा 10 से ऐड करके। इसी तरह कार्बन के बाद क्या है, इसके सिलिकन आता है, सिलिकन 14 एटॉमिक नंबर है, 284 तो 4 है ग्रुप नंबर 14। सिलिकन के बाद क्या आएगा फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। इसी तरह आपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में इनको भरते जाना है कि 15 है, 285, ठीक है 285 का मीनिंग पता लग गया कि इसकी कन्फिगरेशन लिखी है, नंबर ऑफ शेल्स 3 है तो पीरियड नंबर ये 3rd रो में आ रहा है, पीरियड 3 है तो 5 में 10 ऐड करोगे तो 15 ग्रुप। इस तरह आपको कोई भी एलिमेंट पेपर में एक्स वाई जेड करके नेम आएंगे, एटॉमिक नंबर में भी मेंशन किए हो तो आप कन्फिगरेशन लिखिए उसका ग्रुप नंबर बताओगे। इसी तरह फॉस्फोरस के बाद आएगा सल्फर, 16 एटॉमिक नंबर, 286 तो ग्रुप नंबर क्या हो गया, ग्रुप नंबर 6 नहीं होगा, क्या होगा आप 6 में 10 ऐड करोगे 16 ग्रुप नंबर आएगा। इन द सेम वे क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 287 7 में फिर 10 ऐड करो तो ग्रुप नंबर 17। देन आर्गन, फिर इसका नेक्स्ट मेंबर जो हमने लास्ट इसके मेंबर्स लिखे इन ग्रुप्स पीरियड्स के 18, 2 8 एंड 8, इसमें फिर 8 ऐड किया तो 18 आ गया, तो 2 8 8 में आपने 10 ऐड किया तो ग्रुप नंबर 18 बन जाएगा। तो दीज आर द 3 पीरियड, ये मेन 3 पीरियड्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला 4th पीरियड है, 4th पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम से, पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम के बाद जो 21 ये जो मिडल वाला पोर्शन है, ये जो सारा ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है, 3 से 12 तक है, इट इज़ नॉट इन अवर सिलेबस। ये 10th क्लास के सिलेबस में ये पार्ट आपने नहीं करना है, या +1 में डिस्कस करोगे। ये जो जितना जैसे कैल्शियम के बाद हमारा स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक,
ये इनकी जो फैमिली से बीच में जो मेटल्स आ रही हैं, मेटल के जो ग्रुप्स हैं, तो ये अभी हमने नहीं करने हैं, ठीक है। तो अभी जो आज तो हमने बस इन जनरल सारी जितने ग्रुप्स चाहे सिलेबस में हैं चाहे नहीं हैं, हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे इन जनरल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन देखना था कि 18 ग्रुप्स बनते कैसे हैं। अगर आप ये बीच वाले कॉलम्स लिखते ही ना, तो आपको कैसे पता लगता है भी ये, मतलब कि फिर आप काउंटिंग पूरी नहीं ना, 18 काउंट नहीं होने थे। अब आपको इस पिक्चर का पता लग गया है कि टोटल बीच वाले 10 ग्रुप हैं, 3 से लेकर 12 तक, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं करने। बट इसके बाद जो नेक्स्ट वाले वो सारे हमने करने हैं, 13, 14, 13 से लेकर 18 ग्रुप आपने करने हैं। ये वाला पोर्शन, इसके नीचे जो बॉटम में कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, इसमें आते हैं लैंथेनाइड्स। ये एलिमेंट्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी आपने नहीं करने, ये बॉटम वाले और मिडल वाले। हमने जो एलिमेंट्स पे फोकस करना है वो हमारा कौन सा है, एक तो आपने ये लेफ्ट पोर्शन वाले और जो राइट वाले हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। इस जो 13 ग्रुप है इसके मेंबर्स लिखो, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन का देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो ये कुछ मेंबर्स हैं, ये जो मीन्स की राइट साइड वाले एलिमेंट्स हैं। आपने एटलीस्ट कम से कम आप 4th पीरियड तक आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 4th पीरियड तक। लास्ट में भी कुछ आ सकते हैं, वो आप देख, मीन्स की जितने भी क्वेश्चन में रिपीट हुए होंगे वो आप कर सकते हो, ठीक है, जितने आपको लर्न हो जाएं। अब इन जितने भी हमने अभी 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स का डिस्कस किया है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिज़ाइन कि इसमें इतने पीरियड्स एंड इतने ग्रुप्स, इसमें इस तरह से एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ऑल अबाउट द बेसिक डिज़ाइन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि टोटल इसमें कितने ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स में फर्दर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और किस बेसिस पे रखे हुए हैं, तो कहाँ कहाँ पे रखे होते हैं। आई थिंक ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी पीरियड्स हैं या ग्रुप्स हैं, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनको मेन क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक इन द सेंस कि वो किस तरह से वेरिएशन आती है उनके साइज में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो यू कनेक्टेड विद द नेक्स्ट लेक्चर सो दैट कि आपको इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनका पीरियड्स का, ग्रुप्स का, इनकी 1 by 1 सभी की डिटेल स्टडी करेंगे, इनके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।